सो हेलो। आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन एमरल्ड। आई नो मैं बहुत बार खेल चुका हूँ बट दिस इज सिंपली गोइंग टू बी अ प्ले थ्रू नॉट एन नज़लॉक। एंड हियर वी गो। सो शुरुआत में मैं जो कि प्रोटैगनिस्ट है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ ट्रक। अजीब है आई नो, बट फॉर सम रीज़न मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ट्रैवलिंग इन अ ट्रक इज़ वेल अ गुड एक्सपीरियंस आई गेस। अंदर जाते ही मेरी मम्मी मेरे को बताती हैं कि दिस अपेरेंटली दिस क्लॉक जो कि मेरे को अपने रूम में जाके सेट करने देना चाहिए। वेल इट्स फ़नी हाउ मैंने घर पे भी रिसेंटली क्लॉक का बैटरी चेंज किया बिकॉज मम्मी ने बोला कि बंद क्लॉक्स बंद घड़ियाँ अच्छी नहीं होती एंड एवरीथिंग। सो वी सेट द क्लॉक एंड डाउन स्टेयर्स चलते हैं। नीचे आते ही आई गेट कॉल्ड ओवर एंड अपेरेंटली मेरे डैड टीवी पे अपेयर कर रहे हैं। सो apparently protagonist के dad is someone famous, and he has this friend who's a Pokemon professor और ये उनका घर है, तो I'm supposed to go meet them। अंदर आते ही प्रोफेसर की जो वाइफ होती हैं she tells me to go upstairs to meet their daughter who's about my age। I try to steal her Pokeball क्योंकि क्यों नहीं, but I get immediately stopped because witnesses। शी एक्ट्स लाइक अ वेरी सस्पिशियस पर्सन, लेकिन मेरे को ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। एज सून एज द डायलॉग इज ओवर आई लीव विदाउट ट्राइंग टू स्टील द पोकेबॉल अगेन बिकॉज आई एम नॉट डम। निकलते ही आई डिसाइड टू गो आउट वेर आई फाइंड अ वियर्डली ओके। सो एक लड़की मुझे मिलती है जो कि मेरे को बताती है कि प्रोफेसर इज़ बीइंग चेस्ड बाय समवन और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं अपना पहला पोकेमॉन ले सकता हूँ। वी हैव टॉचिक, ट्रिको एंड मडकिप। और लाइक अ ट्रू कल्चर्ड स्नॉब आई डिसाइड कि मैं टॉर्चिक लूँगा। ना फन फैक्ट, मैंने पहले कभी किसी भी प्ले थ्रू में टॉर्चिक का इस्तेमाल नहीं किया, इवन दो लाइक टॉर्चिक का डिज़ाइन इज़ प्रीटी बेस्ड एंड उसका एवोल्यूशन इज़ रियली गुड। आई जस्ट हैव नेवर पिक्ड टॉर्चिक ओवर ट्रिको और मडकिप। सो प्रोफेसर को बचाने के बाद वो मुझे अपने लैब में ले जाते हैं एंड वो मुझे टॉर्चिक गिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्टार्टर पोकेमॉन। दिस इज़ माई फर्स्ट पोकेमॉन फॉर द रन। वेल आई शुडंट इवन बी सेइंग रन क्योंकि रन तो यह है नहीं। दिस इज़ जस्ट अ प्ले थ्रू, आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग मी दैट। ऑल्सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका नाम ब्लेज रखूँगा बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स द बर्थडे ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड हिज इन गेम नेम इज़ ब्लेज। And I've known him for 18 years now, man. I love the guy. So, yeah, nice tribute, I guess. If you're watching this, thanks for being with me, man. So, anyway, नेक्स्ट अप हमें जाकर मे से मिलना होता है। उससे पहले आई डिसाइड टू शो यू ऑल व्हाट अ पोकेमॉन मार्ट लुक्स लाइक बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर तुम सब ने पोकेमॉन सेंटर तो देखा ही होगा, बट इवन इफ़ यू हैवंट प्लेड एनी पोकेमॉन गेम्स दिस इज़ व्हाट अ पोकेमॉन मार्ट लुक्स लाइक। मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, एनपीसी से बातें करता हूँ। ये आदमी मेरे को आगे जाने नहीं देता क्योंकि ये कहता है कि अपेरेंटली देर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ अ रेयर पोकेमॉन। ऊपर जाता हूँ तो मुझे मे मिलती है जिससे मुझे मिलना होता है। अपन टॉकिंग टू हर वो बैटल इनिशिएट करती है मेरे साथ, जो कि वेल लेट्स जस्ट से मेरे को थोड़ा तो डर लगा था यहाँ पे क्योंकि ऑल इट वुड टेक फॉर मी टू लूज हियर इज़ एक क्रिट और मैं हार जाता। बट आई गॉट लकी एंड मैं जीत गया, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि मुझे वापस चल के लैब में जाना पड़ेगा विच इज़ अ हैसल। लैब में आने के बाद प्रोफेसर मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फॉर बीटिंग अप में एंड मुझे पोकेटेक्स देते हैं। वेल फॉर एनीवन हू डजंट नो कि एक पोकेटेक्स क्या होता है, उस थिंक ऑफ इट एज अ डिक्शनरी वेयर पोकेमॉन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वंस यू कैच अ पोकेमॉन। सो जब मैं लीव करने वाला होता हूँ माई मदर कॉल्स मी ओवर एंड वो मुझे जूते देती हैं जिनके साथ मैं जल्दी जल्दी दौड़ सकता हूँ, फास्टेस्ट फक बॉय। सो या देयर यू हैव इट, आई कैन रन नाउ। कुछ है ना मैं नहीं पकड़ने वाला इसको। गोइंग अप अहेड, इससे पहले बात कर लेता हूँ। सो अपेरेंटली ये जिस रेयर पोकेमॉन की बात कर रहा था वो मुझे वहाँ जाने नहीं दिया एंड एवरीथिंग।
वो किसी रेयर पोकेमॉन के फुटप्रिंट्स नहीं थे, वो उसके खुद के फुटप्रिंट्स थे। व्हाट अ लूजर मैन। एनीवे, आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू माई फर्स्ट ट्रेनर बैटल, वेल आउटसाइड ऑफ मे, बिकॉज वेल मे तो राइवल है, तो या मैं ज़्यादा ट्रेनर बैटल्स वीडियो में नहीं रखूँगा बिकॉज ऑल ऑफ अस नो हाउ वीक दीज गाइज आर। दैट सेड, आई माइट पुट इन अ फ्यू हियर एंड देयर, यू नो, जस्ट फॉर वॉच टाइम। बाय द वे, लेट मी नो अगर तुम्हें मेरा हिंदी और इंग्लिश में स्विच करना सही लग रहा है और नॉट, और इफ़ आई शुड स्टिक टू वन लैंग्वेज। ऑनेस्टली आई प्रेफर इंग्लिश, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि हिंदी में भी कर लिया कर, विच इज़ सॉर्ट ऑफ गुड एंड सॉर्ट ऑफ बैड। वेल एनीवे, मैं नेक्स्ट टाउन में आ जाता हूँ, विच इज़ पेटलबर्ग सिटी, जहाँ पे मेरे को मेरे डैड मिलते हैं, हु इज़ ऑल्सो अपेरेंटली अ जिम लीडर। मैं उनसे बात कर ही रहा होता हूँ कि समवन एल्स अपीयर्स, दैट समवन बीइंग अ किड जिसका नाम वॉली है। ना, वॉली डज नॉट हैव अ पोकेमॉन, तो मेरे डैड उसको एक जिगजैगून देते हैं जो उसको हेल्प करेगा उसका पहला पोकेमॉन पकड़ने में। आई नो दैट साउंड्स अ लॉट कूलर देन मी गेटिंग माई पोकेमॉन, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़ मैन। ऑल्सो इसका स्प्राइट बहुत अजीब दिखता है, यू नो, भद्दा दिखता है। नाउ व्हाट पिसेस मी ऑफ इज़ दैट राल्ट्स निकलने का चांस बहुत कम होता है और इसे हर बार राल्ट्स ही मिलती है। इट्स लाइक अ गारंटीड एनकाउंटर फॉर हिम, व्हिच इज़ अ बिट अनोइंग। दैट सेड, लेट गेम में मेरे को एक अच्छा सा साइक टाइप वैसे ही मिल जाएगा गारंटीड, तो मैं उतना सॉल्टी अभी नहीं हो रहा। वेल, पोस्ट गेम है, बट आई प्लान टू कवर दिस गेम्स डोर इंस्टेड ऑफ, यू नो, जस्ट बैटल्स, तो या। सो थोड़ी देर बाद, आई मीन, वॉली कुड हैव अटैक्ड हिम अगेन, क्योंकि 2 ग्राउल के बाद अटैक और कम हो जाता है, तो यू नो एक और अटैक हो सकता था, बट दिस इज़ बेसिकली हाउ यू कैच अ पोकेमॉन। एक बार लाइक उसका एचपी बहुत कम हो गया, देन यू कैन थ्रो अ पोकेबॉल एट देम एंड देयर इट इज़, पकड़े गए वो। सो वॉली की मदद करने के बाद हम वापस जाते हैं पेटलबर्ग जिम में, एंड नाउ आई एम फ्री टू गो अप अहेड एंड डू माई थिंग, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे को वॉली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रो कैन जस्ट किल हिमसेल्फ, आई डोंट केयर। एंड माई डैड एडवाइसेस में कि मेरे को दूसरे जिम लीडर्स को पहले हराने की कोशिश करनी चाहिए, फर्स्ट आउट ऑफ विच इज़ रॉक्सान। बिफोर आई फिनिश दैट थाट, ये बंदा हमें आगे बहुत बार दिखने वाला है, आई हैव अ फीलिंग, दोज हू नो, बट वो मेरे को इंटरप्ट करता है और भाग जाता है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट ओके, सो वी आर इन पेटलबर्ग वुड्स, राइट? लेट मी स्टार्ट द ट्रेनर फाइट और फिर मैं बाकी का बताऊँगा। ओके, ये फाइट वैसे भी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मेरे को जितना याद है इस पर 4 ठो वम्पल होता है लेवल 3 के। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ पोकेमॉन जिम्स, लेट मी टेल यू हाउ दे ऑपरेट। बेसिकली हर रीजन में 8 जिम्स होती हैं, एंड यूजुअली एक ही ऑर्डर में फ़ाइट कर पाओगे तुम जिम लीडर्स को, यू नो, तो यू नो यू कांट डू द थर्ड जिम एंड देन गो फॉर द सिक्स्थ जिम, यू हैव टू डू इट इन ऑर्डर मोस्ट गेम्स में। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, बट मोस्टली लिनियर रहता है पाथ, तो यू नो बैक टू बैक होता है। इन दिस गेम द फर्स्ट जिम लीडर इज़ रॉक्सान, हु इज़ अ रॉक टाइप जिम लीडर, तो आई हैव टू डिफीट हर टू बी एबल टू डिफीट द सेकंड जिम, एंड इवेंचुअली ऐसे कर करके जब मैं 4 जिम्स को हरा दूंगा, देन आई गेट टू चैलेंज माई डैड, एंड दैट इज़ द गोल दैट माई डैड गेव मी राइट नाउ, कि यू नो बीट द अदर जिम्स सो यू कैन कम फाइट मी। पर मेरा गोल वो नहीं है, माई गोल इज़ टू बीट ऑल द जिम्स एंड बिकम द चैम्पियन ऑफ द लीग, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं लाइक द एलीट 4, बट मैं बाद में समझाऊंगा व्हेन इट कम्स टू दैट। सो आफ्टर डिफीटिंग द बग ट्रेनर, जो कि काफ़ी आसान था, आई मीट दिस वियर्ड मैन इन द फॉरेस्ट, जो आते ही मेरे को पूछने लगता है कि क्या मैंने एक श्रूमिश देखा है, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा इस गेम में। और उसे कोई एम्बुश करने की कोशिश कर रहा था, जो कि यू नो बोर हो गया और डायरेक्ट उसको अटैक करने के लिए आ गया, एंड अब वो मेरे पीछे छिपा हुआ है, तो मैं इन्वॉल्व हो गया ये सब में, और अब मेरे को फ़ाइट करना पड़ रहा है। फ़नी हाउ एक अडल्ट एक बच्चे के पीछे छुप रहा है ताकि एक क्रिमिनल से बच पाए, रियल फ़नी ना। उसका नाम एक लाइक उसकी टीम का नाम टीम एक्वा था, सो आई अज्यूम्ड कि वाटर टाइप होगा एंड आई एम कुक्ड, बट एक पूछना था जो कि एक क्रिट के बाद ही निपट गया, तो ए फ़नी हाउ उस पर कोई वाटर पोकेमॉन नहीं था, तो
इमेजिन उसके दूसरे टीम मेंबर्स पे भी ज़्यादा वाटर पोकेमॉन ना हो। कोई बात नहीं। तो जिस बंदे को मैंने बचाया वो मुझे एक ग्रेट बॉल देता है और वो मेरे को बताता है कि वो आगे वाली सिटी में भी होंगे एंड एवरीथिंग। आई डोंट रियली केयर, मैं बस आई जस्ट गो अहेड एंड सी क्या होता है ना। पूछे ना, आई डोंट गिव अ फक, आई जस्ट रन मैन। नाउ सिंस मेरे पे एम्बर है, आई कैन जस्ट use it a couple times here and yeah, my plan here is to get Blaze to level 16 ताकि वो evolve कर जाए, क्योंकि I know that over leveling अच्छी चीज़ नहीं होती, but since ये बस एक play through है for my narration, I'll just do what is very convenient for me. I'll try to raise other Pokemon if I feel like it, but yeah, that's pretty much it for now. So इस पिद्दी को हराने के बाद I decide I will kill some more Pokemon of course, क्योंकि मेरे को Torchic को level up करना है. What that does is वो उसको evolve करने देगा and evolve करने के बाद Torchic को एक नया move आता है double kick, which is going to be important later in the run, which I will explain in a short while, man. I will honestly waste not that much time and show you how Combuskin looks, because I'm going to evolve Torchic right away so y'all can see it. So yeah, this is a Combuskin. If you had never seen one, here's one. अगला काम रॉक्सान की जिम. आई एम गोइंग टू स्किप ऑल द ट्रेनर बैटल्स बिकॉज वी ऑल नो कि कितने आसान होते हैं वो. हियर हम लोग डबल किक भी सीख गए एंड दैट्स इट. वी आर गोइंग टू बाय अ सुपर पोशन, एक एक्स स्पीड, क्योंकि उस पर एक मूव होता है रॉक कम जो कि मेरा स्पीड कम कर देगा मे बी. तो यू नो आई लाइक टू प्ले इट सेफ समटाइम्स आई लाइक टू प्ले इट सेफ. That's it. I don't think उसका कोई Pokemon में को outspeed करता. So here we go to Roxanne's gym. So here is Roxanne, मेरी पहली gym leader for this playthrough. Now she uses rock types, okay? And अगर तुम्हें Pokemon types के बारे में कुछ भी पता है तो you should know that fighting type is strong against rock types. So double kick just takes out Geodude, no issues. Now मेरे को जितना याद है उस पर एक और Geodude होगा, because for some reason this game has no variety when it comes to some Pokemon sometimes. जिस Geodude को भी मैं एक डबल किक से निकाल देता हूँ. Now things might get hard for me क्योंकि इसका next Pokemon Nose Pass है, which I doubt I'll be able to one shot. फिर मे बी वो मेरे को Rock Tomb कर सकता है and मेरा speed कम हो जाएगा and then it might one shot me. But that said, how about I just get lucky and crit? That was it, bro. That was literally it. I beat the gym by just being lucky and having type advantage. Well, that was Roxanne. That was my first gym. I guess I'll be getting the rest of the 4 gym badges real soon so that I can challenge my father, right? Right. So I think this is it. I'll be ending the video for now. Hope you all had fun. I'll try to be regular. Next video will be about the next gym and some other fun side quests. So yeah, stay tuned. Hope you enjoyed, and yeah, I'll see you later. Thanks for watching.